यो ब्रोज, वेलकम टू चैनल। सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड 2 रिलीज हो चुका है एंड व्हाट एन एपिसोड भाई। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए कि कितना ज्यादा पसंद आया मुझे एपिसोड और कितना बढ़िया लगा वो एपिसोड। एपिसोड का नाम है आई सपोज यू आरंट अवेयर। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पहले एपिसोड का एंड हुआ था। मतलब हमारा जिनू जो रहता है वो वहाँ बेयर्स के यहाँ पे रहता है, आइस बेयर्स के यहाँ पे, जहाँ पे उसने उनको काट के रखा हुआ होता है। जो दूसरा वाला बंदा होता है जो मिस्टर किम होता है, ए रैंक वाला जो हंटर होता है, वो भाग रहा होता है। भागते भागते वो उन बेयर्स के पास आता है, तब तक जिनू वहां से निकल चुका होता है। वो देखता है, वो शॉक हो जाता है, वो बोलता है भाई ये ई रैंक वालों ने इनको मार दिया है। फिर उसके दिमाग में आता है नहीं, उन्होंने नहीं मारा होगा एंड वो किसी मॉन्स्टर का नाम लेता है। आप मेरे को अभी देखा मैंने थोड़ी देर पहले एपिसोड, बट स्टिल मैं भूल गया वो नाम। बट जब वो वहां से निकल जाता है तब वो जहाँ पे सारे लो रैंकर्स ने अपना कैंप बना के रखा हुआ होता है, वो वहां पे पहुंचता है। वो देखता है कि सारे के सारे जिंदा है, जितने भी लो रैंकर्स है सारे के सारे जिंदा है वहां पे। एंड वो देख के शॉक हो जाता है कि भाई ये सारे कैसे जिंदा है और मेरे सारे हाई रैंकर्स वो कैसे मर गए। तो उसको दिमाग में मतलब ऐसा गुस्सा भर जाता है। वो उनके पास दौड़ के जाता है, वो बोलता है कि तुम लोगों ने गियर्स और वो सब चीजें छुपा के रखी, उस वजह से मेरे बंदे मारे गए। एंड वो बोलता है मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुमने नहीं जवाब दिया सच सच तो मैं तुमको काट दूंगा। वो 3 तक गिनता है और जो जीव उसको फटका देता है भाई, उसको भी समझ नहीं आता क्या, वो सीधा फ्लाइंग निकल जाता है भाई उड़ के उधर पीछे की तरफ। फिर एंट्री होती है बारूका की। बारूका कौन है? जो आइस एल्व्स जो है उनका जो लीडर है वो, और वही उस रेड गेट का बॉस रहता है। और जब उसकी एंट्री होती है तब वो बोलता है भाई, वो मतलब जिनू को बोलता है कि मेरे को पता है तू, तेरे में एक्सेप्शनल स्किल्स है वगैरह ऐसा वैसा। एंड जो तुम्हें याद है, अगर तुमने देखा होगा पहला एपिसोड, तो पहले एपिसोड में एक जो आइस एल्व रहता है वो तीर मारता है उनकी तरफ एंड जो जिनू रहता है वो एक हाथ से ऐसा पकड़ लेता है वो तीर। तो वो जो बंदा रहता है उससे जिनू के साथ फाइट करनी होती है। तो बारूका उसको वही बोलता है कि ये जो बंदा है इसको तेरे साथ फाइट करनी है। और जिनू जब तक वो सेंटेंस खत्म करता है बारूका, वो उस बंदे को मार भी चुका होता है, डायरेक्ट उसकी मुंडी उड़ा देता है भाई, वो बिहेड कर देता है उसको। इतना ज्यादा वो सीन क्रेजी है ना देखने में भाई, बहुत ही ज्यादा। मतलब जो एकदम स्प्लिट सेकंड में वो काट के खड़ा रहता है ना वहां पे, ब्रो इम्प्रेसिव जो एनिमेशन उन्होंने वहां पे दिखाया है। और ये तो कुछ नहीं है, आगे और ज्यादा खतरनाक आने वाला है। बारूका उससे इंप्रेस हो जाता है एंड वो बोलता है कि भाई तू है तो स्ट्रांग वगैरह ऐसा। एंड वो उसको बोलता है कि तू ह्यूमन नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि मुझे अंदर से फीलिंग आती है जब भी मैं ह्यूमंस को देखता हूँ ना, तब मुझे अंदर से ऐसा कोई आवाज दे रहा है ऐसे लगता है। और मेरे को हमेशा अंदर से कोई कहता है कि इनको मारो, ठीक है ये ह्यूमन से, इनको मारो। बट तेरे को देख के ऐसा नहीं हो रहा, वो फीलिंग नहीं आ रही, वो आवाज नहीं आ रही। तो जिनू के भी दिमाग में थोड़ा सा ऐसा ये हो जाता है कि भाई ये भी कहीं सिस्टम का सीन तो नहीं है, और मेरे पास भी सिस्टम है, तो मैं भी एक प्लेयर हूँ, तो इस वजह से उसको मेरे तरफ देख के वो फीलिंग नहीं आ रही। तो मतलब वो बहुत ज्यादा क्रेजी सीन होता है। और इन दोनों की जो फाइट है ना, उससे पहले जिनू से पूछता है कि तू कौन है क्या है, और जब वो बता रहा होता है तभी एकदम स्टॉप हो जाता है, सब कुछ रिवाइंड हो जाता है और वापस से वो बोलने लगता है कि मतलब जो पिछले वाले सेंटेंस उसने बोले रहते हैं वो फिर से बोलता है। और जिनू को हिट होता है, वो बोलता भाई ये सब क्या हो रहा है, मतलब वो आंसर दे रहा था, वो स्टॉप हो गया एंड वापस से रिवाइंड हो गया, ये कैसे हो गया। तो बहुत ज्यादा क्रेजी सीन वहां पे मतलब वो था। उसके बाद जिनू उस पे अटैक करता है एंड वो भी इतनी स्पीडली, लाइक जिनू पहले ही स्पीड से अटैक करता है एंड वो भी उतनी स्पीड से वहां से निकल जाता है, लाइक वो जिस हॉर्स पे होता है ना वहां से निकल जाता है। एंड उसके बाद जो उनकी फाइट होती है भाई, इतनी बढ़िया फाइट। जिनू फिर इग्रिस और सारी शैडो आर्मी को बुलाता है, आइस बेयर के साथ सबको बुलाता है एंड सब उसके साथ फाइट कर रहे होते हैं, उसके सारे लोंडो के साथ। उसके भी मतलब उसकी भी गैंग होती है, उसकी भी आर्मी होती है और इसकी भी आर्मी होती है। तो उनकी फाइट चल रही होती है आपस में, और तभी जिनू को लगता है कि भाई इसको मैं नहीं मार सकता, मैं भी नहीं मार सकता, मैं इग्रिस के साथ भी नहीं मार सकता, और मैं जितने लोंडे लपाटे लेके फाइट कर रहा हूँ मेरा माना उतनी ही जल्दी उतनी ही तेज खत्म हो रहा है। एंड तभी पीछे से वो जो मिस्टर किम होता है वो आता है भागते हुए। ब्रो इतना क्रेजी सीन है वहां पे। तब आउट ऑफ नोवेयर, मतलब आई थिंक इग्रिस या कोई तो वहां पे मतलब ऐसे पूरा वो स्नो उड़ाता है एंड बारूका बोलता है व्हाट अ चीप ट्रिक, और वो वहां पे अटैक करने जाता है एंड वहां से आउट ऑफ नोवेयर एक नया शैडो वॉरियर पैदा होता है एंड वो उस पे अटैक करता है। मतलब बहुत ही क्रेजी सीन, और वो बाद में हमें स्लो मोशन में दिखाया गया है। जिनू को पता होता है कि वो नहीं मार सकता इसको, वो उसको आउट पावर नहीं कर सकता, उसमें इतनी पावर नहीं है, वो इग्रिस के साथ भी नहीं मार सकता, शैडो आर्मी के साथ भी वो उसे नहीं मार सकता। उस वजह से जब पीछे से मिस्टर किम उसके ऊपर अटैक करने आ रहा था, तब वो ए रैंक है, ठीक है, ये ई रैंक है, वो ए रैंक है, तो डिफरेंस तुम्हें पता ही लग गया होगा कि कितना है।
तो जब वो इस पे अटैक करने आता है वो इसको मारता है, जब वो स्नो उड़ाता है तब वो उसको मारता है मिस्टर किम को, आई थिंक इग्रिस मारता है एंड उसके बाद वो अराइज बोल के मिस्टर किम को शैडो आर्मी में कन्वर्ट कर देता है एंड फिर मिस्टर किम उसके साथ फाइट करता है। उसके बाद बारूका बोलता है भाई ये बहुत स्लो है, ये मेरे को नहीं मार सकता, तुम दोनों भी ज्वाइन हो जाओ। और वो तीनों मिस्टर किम वाला शैडो, इग्रिस एंड अपना जिनवू, भाई सबकी इतनी ज्यादा क्रेजी फाइट, 3 versus 1, 3v1 इतना क्रेजी होता है वहां पे। बट बारूका ब्रो वो उनके साथ कीप अप करता है, कीप अप क्या, वो इतना खतरनाक, वो एकदम इक्वली फाइट करता है तीनों के साथ। बट जिनू के पास दिमाग होता है, वो दिमाग यूज करता है एंड उस फाइट में वो बारूका को मार देता है बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही स्मूथली मारता है। बिल्कुल भी उसके चेहरे पे वो भाव नहीं था, वो इमोशन नहीं था कि भाई बहुत ज्यादा उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत ही ज्यादा स्मूथली वो उसको मारता है। और जब वो पहले मिलते हैं एंड तब से लेके फाइट सीन जब एंड होता है तब तक का जो पूरा मतलब वक्त है ना, एंड तब जितने भी फाइट्स हुई है उनकी, वो इतनी ज्यादा क्रेजी है। उनके एनिमेशन देख के भाई ऐसा मतलब भाई तृप्त हो गया भाई। मैंने देखा ना, वो मेरा पूरा दिन एकदम मतलब ऐसा हैप्पी लग रहा था मेरे को। एंड ब्रो आई एम सो हैप्पी क्योंकि साकामोतो डेज में भी बहुत क्रेजी और बहुत बढ़िया एनिमेशन के साथ फाइट्स दिखाई गई है। सोलो लेवलिंग के अंदर भी वैसी ही फाइट्स दिखाई गई है। दोनों के दोनों जनवरी में आ रहे हैं एंड ब्रो दिस मंथ इज रियली क्रेजी, आई एम टेलिंग यू। उसके बाद यार बारूका मर गया, मतलब बॉस मर गया एंड जो गेट है वो अपीयर हो जाता है, ब्लू गेट जो होता है बाहर जाने का, वो अपीयर हो जाता है। तो सब लोग खुश हो जाते हैं एंड जिनू के दिल में यार हमेशा की तरह वो अराइज वाला थॉट आता है, तो भाई इसको भी उठाते, इसको भी अपनी आर्मी में ज्वाइन कर लेते। वो डाउटफुल रहता है, वो जाता है, अराइज बोलता है, वो उठता ही नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जिनू की पावर है वो उसके लेवल की नहीं है। लाइक जिनू, उन दोनों में पावर डिफरेंस काफी ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा वो पावरफुल रहता है। उसकी वजह से लेवल है जिनू की, वो उसके साथ मैच नहीं होती, वो उसको कमांड नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि जिनू उससे लोअर है पावर में, स्ट्रेंथ में। तो उस वजह से जिनू यार जिनू पहले से ही काफी मैड होता है एंड जब वो बाहर आता है तब जो बेक आई थिंक उसका नाम है, वो जो है वो व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर है, गिल्ड मास्टर है। तो उसके वो जो मिस्टर किम होता है वो उसका बंदा होता है एंड उसके जो 2 बंदे होते हैं, वो एक लड़की एंड वो दूसरा लड़का जो कि लो रैंकर्स होते हैं। तो वो एकदम आराम से बाहर आते हैं। पहले तो वो दोनों बाहर आते हैं, ये खुश हो जाता है, फिर वो पूछता है कि बाकी के हंटर्स कहाँ है। तो वो पीछे देखते हैं एंड पीछे से और 2 हंटर्स आ रहे होते हैं। इसको लगता है कि मिस्टर किम ने कर दिया, पर वहां से आता है जिनवू एंड वो लड़की आनसोंगी, हाँ या वो लड़की। तो वो दोनों बाहर आते हैं, गेट बंद हो जाता है। वो इतना ज्यादा दिमाग खराब होता है, वो बोलता है कि हाई रैंकर सारे मर गए, जो लो रैंकर से वो जिंदा बाहर आ गए, ये कैसे पॉसिबल है। वो इतना भड़क जाता है, वो ऐसे जिनू के कंधे पे हाथ रखता है एंड बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और जिनू बोलता है कि मैं काफी ज्यादा थक गया, आई एम सो टायर्ड एंड मैं नहीं बात करने वाला, मुझे घर जाके आराम करना है। एंड तब वो गिल्ड मास्टर बोलता है कि ब्रो मैं तेरे को पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तेरे को ऑर्डर कर रहा हूँ। और वो अपना ऑरा जो है ना वो दिखाता है और उसके आंखें जो होता है ना वो आई थिंक रेडिश कलर में हो जाता है। और जिनू पहले से ही मैड होता है। वो भाई पहले बोलता है कि मैंने तेरे 2 साथियों को बचाया, तूने पहले मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मुझे धमकी देनी चाहिए, मुझे थ्रेट देना चाहिए। और वो जब पीछे मुड़ता है उसकी आंखें वो ब्लू कलर में और उसका जो ऑरा होता है ब्रो, वो जो गिल्ड मास्टर है वो बोलता है या आई नो आई एम सॉरी वगैरह ऐसा। ब्रो क्या सीन, कितना क्रेजी सीन। I can't wait to watch the episodes this season and I'm totally excited. Let's see आगे क्या होता है. I'm totally excited and thank you so much for watching. Bye bye.